जय श्री कृष्णा। वेरी वेरी वार्म वेलकम कृष्ण। वंस अगेन। आज की ये जो जर्नी है, एक और बहुत ब्यूटीफुल सोल, बहुत सारे हीलिंग से रिलेटेड मिथ्स और हमारे क्वेश्चंस, हम सेल्फ हीलिंग कैसे कर सकते हैं घर बैठे बैठे, छोटे छोटे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये जर्नी आपके लिए अनलॉक करेगी। सो टुडे विद दिस नोट आई वेलकम अनदर ब्यूटीफुल 5D थेरेपिस्ट। अल्पा, वेरी वेरी वार्म वेलकम। कौन हो, कहाँ थैंक से यू। हो, अपने बारे में थोड़ा शेयर करो। और इस जर्नी में कितना बिलीव करती हो, या आपका बिलीफ सिस्टम हीलिंग के बारे में क्या है, वहां से ये जर्नी शुरू करिए। थैंक यू सो मच माँ। आई एम अल्पा कारिया फ्रॉम मुंबई एंड आई एम अ 5D थेरेपिस्ट। और मैं शुरू करूंगी। मुझे हीलिंग में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ था, पहले से ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। और मैंने कई सारी मॉडलिटी सीखी है, मॉडलिटी करती थी मैं। एंड देन फिर मेरी लाइफ में एक ऐसा केस आया मेरे हाथ में, जो जहां से मुझे एक बड़ा सा एक टर्निंग पॉइंट मिला कि वो केस में मैंने हीलिंग की। 6 दिन 7 दिन और बहुत सारी मोडालिटीज जैसे क्रिस्टल्स, एंजल हीलिंग, सब कैंडल थेरेपी, सब वगैरह करके फिर मैंने 7 8 दिन मैंने हीलिंग की। तब तक रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आ रहा था। और फिर एक दिन इतना ऐसे रिजल्ट रिवर्स हो गया। एंड देन क्लाइंट का क्वेश्चन आया, जब तब मैं आंसरलेस हो गई कि मैं क्या करूं, क्या आंसर दूं। एक पॉइंट आया तो वहां से मुझे एक फियर आ गया कि एक रिजेक्शन वाली फीलिंग आती है ना, ऐसे एक फीलिंग आ गई कि अब क्या जवाब दूं मैं उसे, क्योंकि मैंने तो हर तरीके की हीलिंग की जितनी भी टेक्निक्स थी मैंने सब यूज कर ली। तो तब मुझे फ्रस्ट्रेशन जैसी फीलिंग आ गई। तब मुझे ऐसे बिलीव हो, मतलब मुझे ऐसे लगा कि क्या मेरी बिलीफ सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर मुझे मजा नहीं आ रहा था। फिर मैंने खुद को एक क्वेश्चन किया कि हम्म। हम्म। कैसे करूं मैं। फिर वहां से मेरा एक टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हम्म। हुआ। और मैंने ये 5D थेरेपी की तरफ मैंने एक हम्म। स्टेप बढ़ाया कि, और फिर वहां से मेरी जर्नी या स्टार्ट हुई और मेरी बिलीफ स्ट्रांग होती चली गई। कि आपने जो पॉइंट अभी वर्ड बोला ना, फियर ऑफ रिजेक्शन, ये फियर ऑफ रिजेक्शन एक ऐसा इमोशन है जो बहुत स्ट्रांग है। और यस। बहुत बार इसकी वजह से हम या तो इस जर्नी को छोड़ देते हैं, या फिर यस। क्वेश्चन में इतना डीप उतर जाते हैं कि फिर इस जर्नी को क्लियर करके निकलते हैं। यस, क्योंकि मुझे वो क्लियर सो आई एम करना ही ग्लैड था। कि आपने दूसरा चूज किया। Yeah, you chose the path. Generally, many people also start believing that it doesn't work, and then यस। they have this. So अल्पा, ये जब आपके क्लाइंट का केस ऐसा हुआ, तो आपकी अपनी मेंटल स्टेटस कैसी थी, आपकी फिजिकल स्टेटस कैसी थी, क्या आपके अंदर चल रहा था, द्वंद क्या था, व्हाट वाज द फाइट? तो ये केस में ऐसा हो गया, इतना रिवर्स बहुत वर्स्ट चीजें हुई, जिसे मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे विश्वास नहीं करेगा। तो मेरे फिजिकल लेवल पर सबसे पहले तो मुझे एक हम्म। फीवर स्टार्ट हुआ। एंड देन मुझे बैक प्रॉब्लम, जैसे अब लोअर बैक आर्थराइटिस जैसे बोलते हैं, वो बहुत ही गंदे तरीके से स्टार्ट हो गया था। जैसे मैं चल नहीं पा रही थी, लेग्स काम नहीं कर रहे थे। हम्म। और ये केस के साथ और ये हेल्थ इश्यूज के साथ में, दोनों चीजें साथ में मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी तब। और मेंटल हम्म। स्टेटस तो ऐसे भी, अभी ये हेल्थ इश्यूज होते हैं तो मेंटली भी कि मैं क्या, मैं सच में मैं क्या हीलर हूँ कि नहीं, मुझे वो भी एक क्वेश्चन हो गया था कि क्या मैं हीलिंग, अभी मेरा आगे मैं क्या करूँ। और फिर ये हम्म। चीजें स्टार्ट की मैंने, जैसे कि मैंने ये देखा, मैंने सोचा मैंने कि 5D थेरेपी क्या है, कौन करवाता है, कैसे करवाता है। फिर मैंने ये जर्नी स्टार्ट की। फिर आपके साथ कनेक्ट होके मैंने ये जर्नी हम्म। स्टार्ट की। और फिर वो रिजल्ट्स हम्म। मुझे मिले, क्योंकि मुझे जहाँ पे जो देखना था, मैं जो नहीं देख रही थी बिफोर दैट, इन दैट केस के बिफोर डीएनए प्रोग्राम्स एंड बिफोर दिस 5D हीलिंग। और फिर वो पर्सपेक्टिव से देखने के बाद हम्म। मैं रिजॉल्व कर पाई, वो सोल्यूशन मुझे मिला। बहुत ब्यूटीफुली मैं वो हम्म। सोल्यूशन से दे पाई। तो आपने ये बताया कि आपको फियर आ गया, बैक पेन हो गया, आपका माइंड उस चीज को नहीं ले पा रहा था, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। इट वाज लाइक जी। एज अ हीलर आपको लगा यू हैव फेल्ड द प्रॉमिस ऑफ सम बडी हु हैज ट्रस्टेड यू। तो आपने ये ट्रस्ट, पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा कि क्या आपका माइग्रेन ठीक है, क्या आपका बैल और बैक आर्थराइटिस ठीक है, पहला क्वेश्चन ये।
और जो सेल्फ ट्रस्ट का या जो आपके अंदर ये जो Yes. फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड एज अ हीलर था, वो आपने कैसे हील किया? हाउ डिड यू हील दैट? बिकॉज दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज मेनी हीलर्स Yes. फील दिस और फेस दिस प्रॉब्लम, और Yes. मेनी पीपल ऑल्सो फियर ऑफ रिजेक्शन. इट इज़ नॉट जस्ट कि हम एक हीलर हैं तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है कि हम कोई भी Hmm. काम करते हैं और इस ट्रस्ट से करते हैं कि मुझे ये करना है, बट हम जब वहाँ पे कुछ फेलियर जैसी फीलिंग आती है या Yes. नहीं होता उसका रिजल्ट वैसा, तो हमें वो इमोशन बहुत स्ट्रांगली पकड़ लेता है, जो हम फिर आगे नहीं बढ़ पाते. Yes. हाँ, ऐसे होता है क्योंकि मैंने सबसे पहली फीलिंग मुझ मेरी यही आई थी. बट सबसे पहले ये क्वेश्चन यस कि आई एम टोटली फुल्ली हील्ड. मुझे कुछ भी है, कोई मेडिसिन नहीं है और माइग्रेन बिल्कुल ठीक है. ये पर्सनल जर्नी से जब स्टार्ट हम्म. हुई तभी मैंने ये लर्न आई हैव लर्न दैट थिंग कि बैक इश्यूज कहाँ से आते हैं, क्यों हुए, कहाँ पे स्टक हो गई, क्यों मैं आगे नहीं जा सकती थी, जबकि मैंने सोचा भी था कि मैं आगे जाऊंगी, और मैं क्यों नहीं जा सकती थी. पहले हम्म. मैंने ये सीखा कि अगर मैं नहीं सॉल्व कर पाई तो मैं क्या सोल्यूशन दूंगी, तो मैं क्या हीलिंग जर्नी में आगे मैं किसी और को भी हम्म. क्या मैं कैसे हील कर सकती हूँ. फिर ये डीएनए 5D थेरेपी से मैंने ये सीखा कि मुझे मेरे पहले मैं खुद को हील करूंगी, और मैंने ये जर्नी स्टार्ट की तब मैंने रूट देखा कॉज. खुद में क्या. मैंने रूट कॉज में जाया. मैंने रूट मतलब जो जिस तरीके से वो स्टार्ट हुआ, जहां से वो पॉपअप हो रहा था कि फीलिंग में रिजेक्शन आ गई या फिर कुछ कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो वहां से मुझे वो आंसर मिला कि जो मैंने कभी भी नहीं देखा था. और मैंने वो देखा कि किस तरीके से मैंने ये मेरे ही बॉडी में मैंने ये जैसे बोलते हैं ना कि हम टॉर्चर करते हैं बॉडी को, तो मैंने कहीं ना कहीं मुझे लगा एनर्जी कि मैंने स्टोर कर टॉर्चर ली थी, किया. हाँ. ये स्टक हो गई थी, और वहां से कैसे रिलीज करना है, हम्म. कैसे हील करना है वो देखा, हम्म. और मैंने वो हील सो कर बहुत पाई. लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि लोअर बैक का मतलब है कि खाली हमारे को सपोर्ट सिस्टम है. देखिए, लोअर बैक में ना आपका कॉसिक्स एरिया, जहाँ पे आपका रूट यस. चक्र भी है, तो यस. बहुत लोग ये रियलाइज नहीं करते कि जो फियर यस. के बारे में हम सेल्फ कन्वर्सेशन में उसको रिलीज नहीं कर पाते हैं सेल्फ की एनर्जी स्पेस में, तो वो स्पेशली लोअर बैक एरिया में एक्यूमुलेट हो जाती है एनर्जी यस. फॉर्म में, और वहीं से हमारा लोअर बैक शुरू होता है. तो इट इज अ कॉम्बिनेशन, लोअर बैक की प्रॉब्लम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द अनरिलीज्ड पेन और फियर. यस. फियर, पेन ऑफ फियर होता है जो रिलीज नहीं होता है, इसीलिए लोअर बैक में, वेयर the mind was looking for some support from somebody, maybe your mentor, maybe your guru, maybe यस. your surroundings, but there was an important thing, and because you could not find the support or you were not finding the support, so the fear यस. started exceeding. तो बहुत लोग यहाँ पे ये रियलाइज नहीं कर यस. पाते कि इट इज अ लॉट ऑफ फियर होल्डिंग इन द कॉसिक्स एरिया. एनर्जी वहां पे यस. स्टक हो गई है, तो रूट चक्र ट्रू. एकदम क्लोज्ड है, क्योंकि आप अपनी नेगेटिविटी को डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं. सो यस. अल्पा, आपके केस में आपने अपने उस क्लाइंट की बात को इतना उससे लिया, लेकिन आपके उस फियर ने, उस पेन ने फियर आपको की इस वजह जर्नी से. पे भी आगे बढ़ाया, एंड आई एम सो सो ग्लैड. या तो बहुत बार हमारा फियर भी हमें आगे बढ़ाता है, हेल्प करता है. इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू सी योर इमोशंस. यस. पीपल मिस ऑन देयर इमोशंस एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वेयर दे गेट स्टक इन द फ्यूचर. यस. तो अल्पा, इस जर्नी में आपने बहुत सारे केसेस भी किए, बिकॉज यू डू ट्यूनिंग फोक्स ऑल्सो, यू डू ब्रेन यस. ट्यूनिंग फोक्स ऑल्सो, ब्रेन टू. you do self edge tuning folks, you, yeah, and आप पेंडुलम डाउजिंग भी करती हैं. तो ऐसा कोई केस जहां आप हीलिंग में आपने क्लाइंट से बात करते करते, आप जब देख रहे हैं, यस. उनसे बात कर रहे हैं, यू आर एबल टू सी देयर एनर्जी लेवल्स, या आपको कोई ऐसा यूनिक केस जो यस. आपको लगता है कि वो यस. एकदम आपके दिमाग पे, मतलब मेमोरी से नहीं गया? यस. हाँ, बहुत केसेस है ऐसे, और ये एक केस मैं शेयर करती हूँ. एक वो एक क्लाइंट की प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, प्रेगनेंसी वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, एंड मैंने उसकी हीलिंग स्टार्ट की, एंड फिर सल्फेजियो की, फिर ब्रेन ट्यूनिंग फोक्स की. तो जब ब्रेन ट्यूनिंग फोक्स कर रही थी
तब हम्म उसके हम उसमें पहले ऑरा, जब जैसे एक एक चक्र की ऑरा हम चेक करते हैं कि चक्र की जो भी उसके फियर है ये है, तब उसकी वो इंट्यूशंस में आते हैं। तो जब वो क्लाइंट बैठे थे तब मैंने जस्ट मैं एज पर माई इंट्यूशंस मुझे लगा कि उसकी सेक्रल चक्र में वो मुझे स्टक वो सब दिखाई दिया। मैंने क्वेश्चन किया उसे कि क्या आपको ये प्रॉब्लम है? तो पहले तो वो बोले कि आपको कैसे पता चला। एंड देन आई स्टार्टेड टॉकिंग के जो भी चीजें ओपन होती है, एंड शी स्टार्टेड टॉकिंग वेरी ब्यूटीफुली। और एक के बाद एक बताती गई, जो उनको भी विश्वास नहीं हुआ कि मैंने ये बताया और इनको ऐसे पता चला और मैंने ऐसे आंसर दे भी दिया। एंड देन आई डेन उसकी मैंने आई क्लाइंट ने डिड आपको बताया वूम नहीं था? हीलिंग। हम्म हम्म बताया नहीं था, यस, उसने जो हम फॉर्म ओ प्रोसेस है उसमें लिखा भी नहीं था, बताया भी नहीं था। बट वो सेक्रेट चक्र में जब भी रीडिंग की तभी मुझे पता चला, और मैंने जब भी बताया तभी उसने सब कुछ बताया। और वो वहां से उसने ये भी हम्म कहा कि ये चीजें तो मुझे भी नहीं पता थी कि ये ऐसे रिजॉल्व होंगी, या फिर मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। हम्म, और ये इसकी वूम हीलिंग करने के बाद उसे वो ट्रस्ट ऐसा बैठ गया कि ये चीजें ऐसे ठीक होती है। एंड देन वो रिजल्ट भी पॉजिटिव वाह आया, और अभी 1 साल का बच्चा भी है उससे। वाह। तो बहुत बार मतलब यस, क्लाइंट ही बताते ही सेड, नहीं है कि हमें ये इशू है, क्योंकि उनको कई बार लगता है कि यस, पता नहीं कितना काम करता है कितना नहीं काम करता। सो वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कि वूम हीलिंग से आपने उनकी ये जर्नी ओपन की। वाओ, सो टुडे शी हैज अ चाइल्ड, दैट्स अ ग्रेट थिंग। यस, और जैसे आप अभी ऑरा के बारे में या एनर्जी के बारे में, चक्रा के बारे में आपने बात की, तो जब हम किसी के ऑरा देखते हैं तो हाउ डज इट फील टू सी समबडीज ऑरा? या केस में जब हम क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं और उनकी ऑरा कुछ और बोल रही होती है, वो कुछ और वर्ड्स बोल रहे यस, होते हैं, कैसा? यस। हाँ, बहुत मतलब पहले तो सभी स्टार्टिंग में जब भी करे तब कैसे होता था कि ये कैसे, ये क्यों। पर अब मतलब बहुत अच्छा भी लगता है, हम्म क्योंकि क्लाइंट नहीं बोलते, क्लाइंट हमें वो रिजल्ट मांगते हैं, मतलब वो डायरेक्ट बोलते हैं कि मुझे ये ठीक करना है, ये ठीक कर दो। और हमारा काम है एज अ हीलर कि उसे वो बता पाना, उसे वो आंसर दे पाना, उसे वो रिजल्ट दे पाना कि वो कैसे ठीक होता है। तो जब भी चेक करती हूँ, जैसे कि हम सल्फेजियो में पहले हम रीडिंग करते हैं, वो चेक करते हैं। तो क्लाइंट हमेशा से वो एक फियर भी होता है कि जो बता नहीं पाते, कभी कभी वो सोचते हैं कि नहीं, अब कोई कोई चीज नहीं बताते जो पर्सनल। पर जैसे ऑरा से जब पता हम्म चलता है रीडिंग से, तब वो ब्यूटीफुली हम एज अ हीलर, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अच्छे तरीके से उनसे वो चीजें, मतलब वो बोले, वो प्रेम से वो बोले, और वो बोलते हैं, हम्म सब कुछ बोलते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब मैं और जैसे ये सब चीजें मैं करती हूँ ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और वो चीजें उनको भी ऐसे नहीं लगता कि हम्म वो ट्रस्ट करते हैं पूरा 100%। कभी ऐसे भी नहीं होता कि नहीं मैंने नहीं हम्म बताया था तो अब कैसे पता चल गया कि कुछ ओपन अप हो जाएगा। बट उन्हें फुलफिल्ड हो जाते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। बस। हम्म हम्म। और अल्पा, एक क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि आपकी जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट रहा हीलिंग से रिलेटेड ही, जहां आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ा पाए। तो अब आप जिस जगह पे खड़े होके लोगों की हीलिंग, क्लाइंट्स की हीलिंग करते हैं, खुद की भी आपने बहुत सारी चीजें हील की यस, हैं, यस, तो आपको लगता है कि अब एक नया टर्निंग पॉइंट आया है आपकी लाइफ में, इन पर्सपेक्टिव टू यू बिकमिंग अ हीलर ऑन अ डिफरेंट स्केल? मतलब जो आप पहले हीलर थे और जो अब आप एक हीलर हैं, उसमें आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? यस, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि पहले की हीलिंग में जो मैं ओनली इट वाज वर्किंग ऑन फिजिकल लेवल, क्योंकि वो चीजें रिपीट होती थी। अब ये चीजें ये यहाँ पर खड़े रह के जो मैं जर्नी देख रही हूँ, कि वो चीजें मैं रूट से मैं हमें सोल्यूशन दे पा रही हूँ, उन्हें रिजल्ट मिलता है। जैसे कि एक केस है जहाँ पे उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा था, तो वो ट्रॉमा इसके लिए उसके हम्म करंट लाइफ में उसे बहुत सारी रिलेशनशिप इशू भी हो रही थी, और हेल्थ इश्यू सबसे बड़ी, और वो भी एकदम वर्स्ट केस में हेल्थ इश्यूज हो रही थी। पर बहुत कई बार बहुत सारा समझाने के बाद भी क्लाइंट वो चीजें नहीं देखता, जैसे कि उनका, क्योंकि वो चाइल्डहुड में जो ट्रॉमा वो बिल्ट अप करते हैं अंदर, वो उसे याद भी नहीं रहते।
पर जब चीजें हम एज अ हीलिंग, अब हम्म। मैं जो हीलिंग प्रोसेस में उनको वो जो बता पा रही हूँ, वो हील कर पा रही हूँ, उससे वो चीजें वहां से ठीक होती है, रूट से। जब पहले वो चीजें मुझे खुद को ही नहीं समझ आ रही थी, तो फिर मैं क्लाइंट को कुछ पता ही नहीं पा रही थी पहले कि तब तो सोल्यूशन जो आज मिल रहा है वो सोल्यूशन मिलता ही नहीं था। तो आज वो एक केस स्टडी, वही हम्म। केस स्टडी में जो बात कर रही हूँ वही चीज है कि उन्होंने वो चीज, जब ब्रेन ट्यूनिंग फोकस कर रही थी मैं, तब वो स्पेस में, एनर्जी स्पेस में जाके उन्होंने वो बताया वो चीजें कि उनको खुद को भी नहीं पता चला कि मैं ऐसे बोली हूँ। जब वो कंप्लीट होने के बाद ही मैंने पूछा, उनको याद भी नहीं था कि मुझे ये चीजें भी, मैंने वो बिल्टअप कर ली है मेरी बॉडी। इफेक्ट थी अंदर हाँ, इंटरनली। तो करंट लाइफ में भी उनके हम्म। रिलेशनशिप इश्यूज वहां से आ रहे हैं, वो मैं उनको समझा पाई और उन्होंने रिलीज किया ये हम्म। चीज। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत तो अच्छा। पहले वाली हीलिंग है और अब मैं जो करती हूँ। तो अल्पा, आपका एक एक फियर आपने बताया, फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड था, बहुत स्ट्रांग था। उसको आपने यस, कैसे ओवरकम किया? क्योंकि ये बहुत कॉमन फियर है जो बहुत यस। लोगों में होता है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद जस्ट हीलिंग, इट्स अ फियर। पहले तो अगर हमारे को फीलिंग ऑफ रिजेक्शन होती है तो उसके क्या कॉन्स होते हैं, मतलब क्या हमारे अंदर इन द एनर्जी स्पेस बिल्डअप हो जाता है, और आपने अपने जर्नी में इसको कैसे ठीक किया? यस। जैसे मैं खुद की लाइफ की मैं सब शेयर शेयर करूँ तो कई बार मुझे रिजेक्शन फीलिंग हुई, जबकि वो थी नहीं क्योंकि वो चीजें हमारे इमोशनल स्पेस में होती है। तो वो रिजेक्शन से हम्म। एक तो पहले सेल्फ वर्थ से वो नहीं होता है कि मैं कभी भी कुछ भी करूं तो मुझे तो ये चीज ना ही बोलेंगे, मैं डिपेंडेंट हो गई। मतलब जैसे कि हमें लगता है कि मैं कुछ भी करूंगी ना तो लोग ना ही बोलेंगे। ये बहुत स्ट्रांगली मैंने वो मेरे बिलीफ सिस्टम में हम्म। बैठ गया था। फिर जब भी मैं हीलिंग जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, ये हम्म। प्रोफेशनल जर्नी भी स्टार्ट हुई, और ये चीज पे मैंने फोकस किया कि ये फीलिंग कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। और इसी लाइफ में मैंने खुद की पैटर्न को डिसॉल्व किया, ये चीज सेल्फ, जब हम बोलते हैं ना कि हम्म। सेल्फ वर्क करके, तो वहां से स्टार्ट करके हम्म। फिर मेरे सामने ऐसे केसेस आए, सेम सेम जैसे कि मैंने मेरी लाइफ में जो जो परिस्थितियां आई, सेम केसेस आए। और वो केस में मुझे पता चला कि ये तो मेरी ही पैटर्न बोल रही है, ये तो मैं ही बोल रही हूँ। और बहुत अच्छा भी हम्म। नहीं लगता वो फीलिंग से। एंड देन हम्म। पता चला कि वो क्यों हुआ था। मुझे वो क्वेश्चंस जब मैंने पूछे, अपने आप के ऊपर वर्क किया, तब पता चला कि हम्म। ये फीलिंग से क्या होता है और तो कैसे हम अल्पा हमारी अगर हेल्थ पे लेते हैं क्या। तो अल्पा, अगर आपने इतने सारे, क्योंकि आप जिस एनर्जी वाइब्रेशन पे होते हैं आपको उसी तरह के केसेस आते हैं, स्पेशली लाइक रिजेक्शन से रिलेटेड, यस, तो आपने एज अ यस। 5D थेरेपिस्ट कहाँ और क्या 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 फियर ऑफ रिजेक्शन से रिलेटेड इमोशनल एनर्जी क्रिएशन देखी, एनर्जी मैपिंग की, तो आपने क्या देखा कि क्या क्या लोग रिजेक्ट होने पे क्या क्या फील करते हैं? क्योंकि हर ह्यूमन डिफरेंट फील करता है, जैसे भी आपने बोला हाँ, हमारा इमोशन है। तो आपने से क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस देखे लोगों में थ्रू योर केसेस? तो क्या आप शेयर करना चाहेंगे सो दैट पीपल कैन आइडेंटिफाई दैट आर दे आल्सो इन यस, दैट एंड दे आर होल्डिंग ऑन टू दैट एनर्जी? यस। जैसे एक केस में था कि जब भी एक केस आया, तो उनका इतना वो एक टीनेज गर्ल थी, तो उनका ऐसे था कि जो भी वो उनके माइंडसेट था, तो माइंडसेट उसकी फैमिली में जो फैमिली की परिस्थितियां थी, तो ये एक डेवलप हो गया कि मैं कुछ भी करूंगी तो मुझे ना ही बोला जाएगा, रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स में, कॉलेज में, बाकी सब हर एक वर्क स्पेस में भी ये चीजें डेवलप होती चली गई, और वो एक फियर में चली गई कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं कुछ क्रिएट ही नहीं कर पाऊंगी। ये एक बहुत बड़ा सा एक फियर हो जाता है, और एक अंदर से वो उसने ये सोच लिया कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, या फिर मुझे हमेशा से कोई एक सपोर्ट चाहिए, कोई मुझे मेरे लिए कुछ कोई कर दे। ऐसे ऐसे हो गया था। तो फिर वो लाइफ उसके पेरेंट्स के, हाँ, तो फिर उसके पेरेंट्स के साथ बात की, तो जाके ये बच्ची को ऐसे ये नहीं कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती, डरी हुई रहती है कि मतलब कुछ करने का वो जो मन ही नहीं होता है, जब रिजेक्शन वाली फीलिंग आती है। तो
वो ऐसे बैठ जाते, कोई लाइफ का कोई पर्पस नहीं रहता है, ऐसी फीलिंग आती है कि क्यों करूं मैं वैसे भी तो रिजेक्ट कर, सब रिजेक्ट करते हैं। हम्म और वो करेज, नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए हम्म वो करेज नहीं बिल्ड होती है। फिर वो केस के ऊपर काम किया, हम्म तब वो पता चला कि करेज कैसे बिल्ड होती है। मेडिटेशन जर्नी भी स्टार्ट की। ऐसे केस भी हम बहुत सारे, मेरे मेरे सामने ही वो सब केसेस आए, तो मेरी भी पैटर्न, मतलब मुझे भी वो हम्म रिजल्ट अच्छे मिले पर्सनल लाइफ में भी। सेल्फ रियलाइजेशन में, हाँ, वो यस, पर्सनल लेवल पे वो सेल्फ रियलाइजेशन आता है कि अच्छा मैं यहाँ से भी इस तरह से परसीव करके यस, क्रिएट कर लेती हूँ। सो वो डिस्ट्रक्टिव इमोशन यस। क्रिएट कर लेती हूँ और फिर यही चीज और बार बार अट्रैक्ट होती रहती है। ये तो अल्पा क्रिएशन जर्नी में पावर, अगर हाँ। आपको आपने अपने मनी इश्यूज भी रिजॉल्व किए, आपने यस, मनी से रिलेटेड आपको क्या इश्यूज थे? मनी से ऑलवेज मुझे डिपेंडेंसी फील हुई होती रहती थी कि मुझे कुछ भी करने की, मुझे डिपेंड रहना पड़ेगा। जब बचपन से थी कि मुझे थोड़े पैसों के हम्म लिए के, तो हमेशा से मुझे फीलिंग आती थी कि क्यों मैं डिपेंड रहूं, क्यों मैं मांगू, मतलब मांगने से बचपन से ऐसे लगता था। और फिर आगे आगे जाके फिर हम सीखते हैं कि हम हमारे सामने वही सेम परिस्थितियां कोई ना कोई रूप में आ जाती है। तो हमेशा से मुझे कुछ को वो होता था कि मुझे हमेशा से मांगने पड़ रहे हैं, मुझे बोलना पड़ रहा है, मुझे रीजन बताने पड़ रहे हैं कि ये चीज है, इसके लिए चाहिए, वो चाहिए। और फ्रस्ट्रेट होती चली गई कि एंगर डेवलप हो जाता है। एंड देन फाइटिंग हम्म थेरेपीज में मैंने ये मुझे मेरे पैटर्न सीखे कि मनी इश्यूज कोई चीजें ऐसी, कोई हम एक क्रिएट कर लेते हैं कि नहीं मुझे मनी इश्यूज है, पर ये चीजें कैसे सॉल्व होती है, वो जब सीखा हम्म तब पता चला कि हम जहाँ पे स्टक होते हैं ना, वो रिलीज हाँ, करते दिस ही इज हो ऑल्सो जाता है। पार्ट ऑफ जो मनी वाला आप बोल रहे हो ना यहाँ पे। वाइब्रेशंस। इट इज यस, लाइक समथिंग वेरी very much connected to the power of rejection, that यस, somebody is rejecting me, so it like slowly develops our unconscious ego और हमको यस, लगता है मैं क्यों ट्रू, मांगू, मैं क्यों बोलूँ, like that kind of feeling, यस, and then we build the whole life from that energy, तो वहीं पे वो blockage आ जाता है। यस, ट्रू, सो ब्यूटीफुल। आपकी जर्नी में आपने वूम हीलिंग करके प्रेगनेंसी क्रिएट की, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने ब्रेक थ्रूज क्रिएट यस, किए हैं आपकी हीलिंग की जर्नी में, कि आप अपने ही मतलब अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको हीलिंग कर पाते हैं और आज खुद के लिए भी एक इंडिपेंडेंटली यू आर एबल टू अर्न, यू यस, आर सक्सेसफुल नाउ, यस, यस, और यस, वेरी मच। आपने अपने हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व किए। तो अगर कोई आपका आज का सेशन सुन रहा हो, what are the 3 important things you would like to tell them to shift in themselves which you learned late? मतलब आपने, अगर आपको पहले पता होता तो आप वो हाँ, ठीक कर लेते। ऐसी 3 चीजें क्या होंगी जो आपको ऐसे लगता है यस, कि they can take to help themselves in their healing journey or even a regular journey where they can heal themselves by themselves? यस। सबसे पहले तो ये चीज है कि ट्रस्ट प्रोसेस, आप कोई एक प्रोसेस आप चूज करते हो, अपने लिए कुछ भी चूज करते हो कि अब मुझे ये प्रोसेस स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले ट्रस्ट करो कि वो प्रोसेस हम्म काम करेगी आपके लिए। और क्योंकि पहले ट्रस्ट होगा तो ही आप अगले नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे। क्योंकि कोई भी फीलिंग होती है फियर की, रिजेक्शन की, हम्म तो वो कहाँ से होती है, अगर गिव अप कर लोगे तो फिर बैठ जाओगे कि नहीं 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 होगा। और पावर ऑफ हम्म क्रिएशन भी हम वहां से, वो पावर ऑफ क्रिएशन हर एक में होती है। सिर्फ इतना होता है कि वो बिलीफ ही नहीं होती है हमें हम्म खुद में कि मैं कर पा रही हूँ। तो सबसे पहले ट्रस्ट द प्रोसेस। करेक्ट। यस, एंड फिर सेकंड थिंग इज कि आप जो भी करो पूरी निष्ठा से करो। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि, एग्रीड। यस, बहुत लोग कभी कभी, हम मतलब सब में ऐसा होता है कि कोई 2 चीज कर ली, 3 चीज कर ली, बीच में कुछ और चीजें दिखाई दी कि चलो अब यहाँ नहीं है, स्टेप में जाओ, तो चलो हम्म यहाँ पे घुस गए, यहाँ पे जाओ तो वहाँ पे, कि सब कुछ एक साथ में कर लूं। एक प्रोसेस पे फोकस नहीं करते हैं, एक निष्ठा होती है कि जो ये करना है तो ये कंप्लीट करके रहना है। तो ये चीज मैंने सीखी है कि, क्योंकि या मैं आई खुद भी थिंक पहले करती थी। आई थिंक आई थिंक अल्पा, यहाँ पे जो ये पॉइंट तुमने सेकंड पॉइंट बोला ना, आई थिंक ये इसलिए होता है कि हमारी सेल्फ के साथ ही निष्ठा नहीं होती, हमारा सेल्फ का यस,
जो कनेक्शन है, यस, अंडरस्टैंडिंग है सेल्फ के साथ अपने बारे में, कि हम यस, कितना सीखे हैं, हम कितना समझे हैं. देर आर टू पार्ट्स इन लर्निंग एनीथिंग. आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी key element what I'm about to यस, say. Many people think that when I learn something, हो गया. हो गया, You don't learn anything. Learning can give some knowledge to you, नॉलेज, but it यस, cannot create a breakthrough till the time you do not understand how you एंड are going to do it, or how you have understood that you will यस, use it. तो यस, मैंने देखा है ये की एलिमेंट 90% लोगों में मिसिंग ऑलमोस्ट, होता है. तो ऑलमोस्ट, जितना उनको समझ आता है उतना वो क्रिएट करते हैं, जितना नहीं समझ आता वो छोड़ देते यस, हैं डिस्पाइट दे नो सो मच. ट्रू, तो आप देखिए लोग कितनी किताबें पढ़ते हैं, कितना सेमिनार्स बहुत अटेंड करते हैं, कितने मोडालिटीज कर लेते मोडालिटीज हैं, सीखते हैं. यस, टेक्निक्स कर लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं वो, पर वो कर नहीं पाते, हम्म. फिर एक क्वेश्चन पे खड़े रह जाते तो हैं. ये जो आज का जो क्वेश्चन, आज का जो सेशन है, इसमें से एक की एलिमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने भले एक ही चीज को समझा पूरी कन्वर्सेशन में से, उस पे अपने आप के साथ सेल्फ कम्युनिकेशन कीजिए, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कीजिए. इफ यू एज अ क्रिएटर would use this, how would you use it because of your the way you have a belief system with your strengths and weaknesses both together. यस, यस, क्योंकि आप उसी चीज को एक यूनिक तरीके से क्रिएट कर पाएंगे, एंड दैट बिकम्स योर यूएसपी. सो ब्यूटिफुली सेड कि अपने साथ निष्ठा होना बहुत जरूरी है. और तीसरी कोई ऐसी बात अल्पा? कि कभी कभी हम चीट मतलब कोई चीट कर लेते हैं कि किसी के साथ, कि चलो मैंने ये सीख लिया, पर सीख के उसमें मैनिपुलेशन ऐड कर दी. बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी होती है कि वो चीजें हम कर लेते हैं, तो जब भी वो रिजल्ट नहीं मिलते तब समझ में आता है, और तब समझ, एज अ हीलर सबको ये ध्यान रखना चाहिए, और सबके लिए, नॉट ओनली हीलर, सबके लिए, कि जब आप कुछ भी कर रहे होते हो तो वो चीज को मैनिपुलेट मत करो. या फिर एक चीज में हम बोलते हैं ना कि अपने तरीके से, अगर आप एक तरीके से कर रहे हो, उसमें अगर आप दूसरा एक तरीका, चलो मैं ये भी कर लूं, ये किसको पता चलने वाला है. तो ये चीजें हम जब करते बट हैं आई या थिंक आपकी लाइफ में वो सबसे पहला लेसन था. यस, मेरी आई लाइफ में थिंक ये आपकी पहला लाइफ में वो लेसन सबसे था. पहला लेसन था जहां से आपने आपने यहीं से जर्नी का आपका टर्निंग पॉइंट रहा यस, कि डू यस, नॉट मिक्स एवरीथिंग, बिकॉज यू हैव टू, यस, you will not do anything, instead you will mess up things. So नो, this is यस, a very 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 important point, key element which you also shared, कि do not mix everything. हर चीज किसी की यस, किसी किसी चीज के साथ मिक्स होता है, किसी कोई चीज के साथ मिक्स होता है. हर यस, चीज को एक दूसरे के साथ मिक्स करना मिक्स मत कि करो. आपको जरूरी नहीं है. कि जब हम नॉलेज लेते हैं, पर वो नॉलेज सिर्फ, आपने जैसे कहा कि एक बुक, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं तो भी वो इम्प्लीमेंट नहीं करते, तब तक वो चीजें नहीं होती. और ये बात चीज सच है कि जब हम नॉलेज लेते हैं, पर उसका जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कोई क्लाइंट के थ्रू या कोई वर्क स्पेस में कभी, तब तक हम वो चीज क्रैक नहीं कर पाते, जब तक वो हम अनुभव नहीं करते. तो ये चीज बहुत बड़ी बात है, और मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि वो अपने अनुभव में लाओ. कुछ भी आप नॉलेज गेन करते हो तो वो अपने अनुभव में लाओ. जैसे Yes, हाँ, मुझे very ये very चीज true, मेरी very हीलिंग, beautifully said. यस, कि अनुभव बहुत इम्पोर्टेंट है. क्योंकि आज भी देखिए आप कोई जॉब करते हैं तो वो आपसे सबसे पहले पूछे कितने सालों का अनुभव है. सो यस, experience helps you unlock the way your understanding is teaching you to Yes. do a certain project, and it is no different for healing or your life or your journey. तो समझ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, Yes. वो डेवलप करना बहुत इम्पोर्टेंट है. हम टेक्निक्स के पीछे और चीज़ों के पीछे भागते हैं, जबकि आपको खुद को जानने की टेक्निक ढूंढने की, सेल्फ कम्युनिकेशन हो सकती है, सेल्फ जर्नलिंग हो सकती है, but you should find a way for yourself. Or thank you Alpa, sharing your beautiful journey with Thank you all so of us. It's been so wonderful working with you for so many years. आप 2020 से 2020 2021 2021 we've been जनवरी से connected. होम स्टोरी से कनेक्टेड हूँ. यस, 2021 जनवरी. Yes.
So it's almost been 4 years, and it's been Yes. been so beautiful working with you. And this Yes. journey keeps continuing, working more in depth and helping others. So thank you, Thank you. अल्पा. और जो Thank you हमारे so व्यूअर्स much. हैं, अगर आपका कोई प्रश्न है या आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे, टॉपिक पे, ये चीज़ को के बारे में डिस्कशन चाहते हैं कि हम करें, सो डू पोस्ट योर कमेंट Yes. इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स. और अगर आपको किसी भी तरह की, अल्पा की जिस तरह की हीलिंग टेक्निक, मतलब जो हीलिंग करती हैं, जो भी जिस तरह के क्लाइंट्स के साथ काम करती हैं, मैं हूँ, आपको अगर हीलिंग से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है, सो यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, और या हमारी मेल आईडी मेंशन्ड है, आप उस पर मेल कर सकते हैं. थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन Thank द you so नेक्स्ट वन. much. Thank you so much.